वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब टिल हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में तुम्हारा क्या आता है, पहला देखो प्रॉपर्टीज बोले तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, पहला क्या है ऑपरेशंस, मतलब क्या प्लस माइनस डिवाइड ये सब मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या ऑपरेशंस है, ठीक है। तो मैट्रिसेस पे वो ऑपरेशन कैसा काम करता है वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो पहला क्या है देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट देखो, जितना भी हम लोग डेफिनेशंस वगैरह है ना वो ऐसे करके डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करवाऊंगा, ठीक है। बताऊंगा कैसे होता है सॉल्व। तो पहले समझ लेते हैं डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो देखो पहले क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन बोला है तो ऑफकोर्स सम करना पड़ेगा ना। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है ना। देखो यार, दो मैट्रिक्स को तुम ऐड करोगे, ठीक है ना, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। देखो यहाँ पर सेम ऑर्डर बोला है ना, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को तुम क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, एक तो मैट्रिक्स ए लिए हैं जिसका ऑर्डर m बाई एन है, एंड और एक मैट्रिक्स बी लिए हैं जिसका ऑर्डर m बाई एन है, ठीक है। देखो दोनों का सेम ऑर्डर है ना, इज द मैट्रिक्स, अगर ये दोनों का सम करो तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ए प्लस बी होल ब्रैकेट, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो इन विच द एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम इज, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ये ith रो एंड jth कॉलम के लिए, ठीक है ना। फॉर i का वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 से लेके m तक जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहले m है ना, i की हम लोग कैसे लिखते हैं एलिमेंट, ए आई जे ना, ए आई जे लिखते हैं ना। i क्या होता है हमारा, रो होता है, और j क्या होता है, कॉलम होता है ना। तो जो तुम्हारा i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके m तक जाएगा लास्ट, और जे का वैल्यू ऐसे ही 1 से लेके n तक जाएगा लास्ट। देखो m क्रॉस n है, m बाई n है ना। ये तुम्हारा क्या होता है रोज के लिए, ये तुम्हारा कॉलम के लिए होता है। अगर तुमको ऐसे ऐसे कंपेयर करोगे आई एन जे में, तो आई तुम्हारा होता है रो के लिए, एन जे होता है तुम्हारा कॉलम के लिए, ठीक है। तो दस इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे बी इक्वल्स टू बी आई जे इक्वल्स टू एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी ये होगा, बताया अभी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल में क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर क्या है, ये तुम्हारा क्या 2x2 है, आई मीन 2x2 है, ये भी 2x2 है, ठीक है। तो दोनों का सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, वी कैन ऐड किए, ए प्लस बी क्या है देखो 1, और देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने का, इसका ये तुम्हारा ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका कौन है, ये है पहला पहला, दूसरा दूसरा, ठीक है। तो वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है। तो ए 1 + 0 क्या हुआ, देखो 1 + 0 1 हुआ, तो जैसे 2 + 1 क्या हुआ 3 हुआ, वैसे 3 + 2 हुआ 5 हुआ, एंड तुम्हारा 5 + 4 9 हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे करके ऐड करके मैं बताया कैसे होता है, ठीक है। तो गाइस चलो आगे डिस्कस करते हैं। और तो गाइस यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, जो मैं बताया हूँ ना, जो डेफिनेशन दिया अभी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उससे एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है कि हम एक मैट्रिक्स लिए है, ए इक्वल्स टू ये, ठीक है ना, एंड बी इक्वल्स टू अलग मैट्रिक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर तुम मैं बताया क्या, कौन सा दो मैट्रिक्स को तुम ऐड कर पाओगे जिसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा बताओ इसका ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, बताना जरा। तो देखो ए का ऑर्डर क्या है, हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं एंड उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है ना। मीन्स पहले तुम्हारा जो m क्रॉस n रहता है वो तुम्हारा क्या होता है, m4 क्या होता है, रो होता है, ठीक है ना, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि नंबर ऑफ रोज कितना है, पहले नंबर ऑफ रोज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है 2, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 2 3 3 है। वैसे यहाँ भी नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो आंसर में क्या लिखोगे, सिंस both the matrix have same order, ऑर्डर अगर सेम है, so we can add, ठीक है ना, हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं मीन्स व्हाट, हम लोग a प्लस बी फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी, दैट इम्प्लाइज करके a प्लस बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, मीन्स इसका फर्स्ट तो उसका भी फर्स्ट का ऐड होगा, तो √3 + 2, ठीक है। वैसे ही 1 + √5, ठीक है। वैसे करके -1 + 1, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर √3 के साथ तुम √5 ऐड कर दिया, वैसा नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है ना। ये 2 + -2, ये देखो 2 + -2, ठीक है। वैसे करके 3 + 3 3 + 3, ये स्टार्टिंग इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, वरना तुम डायरेक्टली ऐड करके भी आंसर लिख सकते थे, 0 + 1/2, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू, देखो 2 + √3 तो 2 + √3 होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1+5, तो 1+√5 ही रहेगा। ये तुम्हारा -1+1 क्या हो गया, कट गया, आई मीन 0 हो गया, तो 0, ठीक है। 2 - 2 ये भी तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, 0। 3+3 6 हो गया, एंड 0+½ एनीथिंग एडेड टू 0 इज एनीथिंग, ठीक है, हाफ होएगा। समझ में आ रहा ना स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a+b निकल गया, हमें वही फाइंड करने बोला था, देखो कितना ईजी है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन वैसे ही करना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही करो, एंड डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर दिया हूँ, मैं बता दिया हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो हमारा यार द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, देखो ये हमारा एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m×n, ठीक है, डिनोटेड बाई नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका नेगेटिव ऐसे डिनोट करते हैं, -a m×n, ठीक है ना, ऑर्डर सेम होगा। इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स ए मतलब जो मैट्रिक्स दिया होगा विद द एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो उससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। देखो इफ a = 3 -1 2 -2 -4 -3, देखो a है तो माइनस ये ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर क्या होता है 3×2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, इसलिए 3×2, इसका भी 3×2 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यार बोल क्या रहा है, एडिटिव ये तुम्हारा इन्वर्स ढूंढना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ढूंढना है, ठीक है। तो नेगेटिव ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे 3 था इसलिए -3 हुआ, एडिटिव इन्वर्स रिप्लेस हो गया ना, -1 था इसलिए 1 हो गया, तो मतलब सब में माइनस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ठीक है ना। जो तुम्हें देखो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -3, वैसे 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -2 होता है, -4 का 4 होता है, समझ में आ रहा है ना। जस्ट उसका अगर तुम्हारा माइनस में है तो प्लस में कर दो, और जो प्लस में उसको माइनस में कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस यहाँ पर देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है यार, डायरेक्टली नाम से पता चल रहा होगा तुम लोगों की सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन डिस्कस कर लिया हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ इफ a एंड b आर एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तुम कोई भी नंबर को कोई भी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब मतलब तुम्हारा कंडीशन क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तभी तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर क्या है m×n, देन देयर डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या होगा, हमें डिफरेंस निकालना है ना, सब्ट्रैक्शन करना है। तो देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा, a = aij - bij ऑफ ऑर्डर सेम है m×n, वेयर a क्या है, जो तुम a लिए वो क्या है तुम्हारा aij, और aij का ऑर्डर क्या है m×n, ठीक है, एंड b का है bij, ऑर्डर क्या है m×n, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, इधर देखो इफ a = 1 2 3 4, ठीक है, एंड b = 4 3 2 1, तो a - b क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 4, 1 - 4 क्या होता है -3, वैसे 2 - 3 क्या होता है, 2 - 3 -1 होता है ना, वैसे 3 - 2 क्या हुआ 1, एंड 4 - 1 तुम्हारा हो गया 3, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम कोई भी 2 मैट्रिक्स को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। गाइस देखो यार अब हमारा क्या है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम लोग जो एडिशन डिस्कस किए ना, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, देखो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तुमने स्टार्टिंग बचपन से पढ़ रहे हो कि a + b = b + a होगा, बाकी तुम्हारा जो भी मतलब ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे a एंड b जो लेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि दैट इज a + b = b + a। अगर तुम 2 मैट्रिक्स को ऐड करोगे एंड उसका ऑर्डर मतलब उसका उल्टा करके ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। मीन्स क्या, a + b करो या b + a करो, बोथ में तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव भी पता है कि दैट इज a + b + c। तो पहले इसको सॉल्व करो एंड देन बाद में b + c को पहले सॉल्व करो, देन a के साथ ऐड करो, तो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन तुम्हारा एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो क्या है a + 0, यहाँ पर 0 है एंड देखो a + 0 = 0 + a बोला है ना। तो जो यहाँ पर 0 है वो क्या है तुम्हारा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस किया था ना कि ये तुम्हारा जो 0 है वो तुम्हारा क्या है, मतलब नल मैट्रिक्स है या तुम्हारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो ओ है, ओ हम लोग डिनोट ऐसे ही करते थे ना, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पर जो 0 है, तुम कोई भी मैट्रिक्स के साथ तुम ये कोई भी मैट्रिक्स को तुम अगर 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो तुम्हारा वही सेम मैट्रिक्स आना है, ठीक है ना,
सेम आना है, 0 प्लस ए। तो देखो यहाँ पे जो 0 है तुम्हारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा 0 दिख रहा है, नल मैट्रिक्स दिख रहा है, उसको क्या बोल देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट है ए है, उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे, कोई भी मैट्रिक्स लोगे और उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, जो तुम्हारा मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा या नल मैट्रिक्स आएगा, वो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस ए प्लस ए सेम ही चीज़ है। तो जो माइनस ए जो नहीं लिया यहाँ पे, माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो देखो क्या है, नहीं ऑफकोर्स अगर तुम 2 बोल रहे हो तो -2 क्या हुआ तुम्हारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 हुआ ना। वैसे ही ये तो मैं एक बताया हूँ जस्ट रियल नंबर, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे सारा डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। तो यहाँ पे तुम्हारा जो दिया होगा ए, वो तुम्हारा क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो जब तुम माइनस ए लोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, मतलब एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है ना, वो ए का। तो यहाँ पर हम लोग सारा प्रॉपर्टीज एडिशन का डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गाइस देखो यार, अब क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो यार तुम डायरेक्टली टॉपिक से पता कर सकते हो कि स्केलर एक मल्टीप्लाई होगा मैट्रिसेस में, ठीक है। तो तुम्हें देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के, तुम्हारे यहाँ पर स्केलर क्या दिया हुआ है, के, कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। देन ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, तो तुम्हारा कोई भी तुम्हें स्केलर दिया होगा के, तो जो भी मैट्रिक्स के साथ तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल है, दस इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, अगर तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो तुम्हारा के ए क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पर स्केलर क्या है, के, मैट्रिक्स क्या है, ए है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, के आई ए, के ए आई जे, मीन्स सारा एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन 2a, 2 यहाँ पे क्या है, 2 किसका काम किया, की का काम किया, ठीक है ना, स्केलर एक। तो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैट्रिक्स है। तो अब जो 2 है वो सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा एंड इससे भी होगा, ठीक है। तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 2 2 2 2 4 4 2 3 6 6 एंड 2 4 8 एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में रखना, ठीक है ना, ऑर्डर सेम रखना। ऑर्डर तो सेम रहेगा बट कि एलिमेंट अब उसी की जगह रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखे हो तो यहाँ पर और कुछ लिख दो, ठीक है ना, पोजीशन सेम रखने का। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। गाइस देखो यार, अब क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डिस्कस कर लिए और एक प्रॉपर्टीज ये बचा, ठीक है। देखो लेट द मैट्रिसेस ए एंड बी बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी का दोनों का ऑर्डर सेम है, एंड के एंड एल बी 2 स्केलर्स, यहाँ पर 2 स्केलर लिए के एंड एल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या क्या पॉसिबल्स है तो हम लोग देख लेते हैं। देखो इफ बट पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये के क्या है, एक स्केलर है, ये दोनों मैट्रिसेस है, ए एंड बी हम लोग मैट्रिसेस है। तो तुम ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा ये दोनों इक्वल होगा, मीन्स के ए प्लस के बी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर तुम 2 स्केलर्स को पहले ऐड करोगे एंड उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर ये दोनों भी सेम ही देगा। अगर तुम ये भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, ये भी सॉल्व करोगे सेम ही आएगा। वैसे ही तुम्हारा ये भी एक प्रॉपर्टीज है, के इंटू एल है इज इक्वल टू एल इंटू के इज इक्वल टू के फिर एल है, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव ऑफ स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे फिर अगर माइनस बाहर ले जाओगे तो ये तीनों भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू तुम्हारा ले लो 1 2 3 4 है, ठीक है ना, हमारे पास 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो तुम इसके साथ कोई भी एक ऐड कर लो यार, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सब तुम ट्राई करना, चेक करना, ए को सेम रखना, बाकी सब ट्राई करना, ठीक है। तुम कोई भी 2 स्केलर है, या तुम के का वैल्यू ले लो, हटाओ, यहाँ पर 2 ले लेते हैं एंड एल इक्वल टू 3 ले लेते हैं, या 1 ले लेते हैं, अच्छा 3 ले लेते हैं, हटाओ, ठीक है ना। तुम 2 स्केलर लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या बोल रहा है, के इंटू ए प्लस बी, ठीक है, के इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू क्या लिया हूँ, 2 लिया हूँ ना, तो 2 इंटू ए प्लस, अच्छा बी भी यहाँ पे एक चूज़ करना है ना, तो बी को चूज़ कर लो तुम्हारा 5 6 7 8, ठीक है ना। तुम्हारा बी क्या है 5 6 7 8, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा क्या 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो पहले ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी है, तो उसको पहले ऐड करने का। तो अगर तुम उसको ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1, देखो 1 आया, ठीक है ना, 1 आया, मतलब 1 + 5 क्या आया 6 आया, 2 + 6 क्या हुआ 8 हुआ, 7 + 3 10 हुआ एंड 8 + 4 12 हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो स्केलर क्या है 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12
8 टू द 16, 10 टू द 20 एंड 12 टू द 24। तो ये तुम्हारा क्या आया, LHS आया, ठीक है ना। LHS सॉल्व किया तो ये आया। अच्छा अब RHS सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब K एंड K भी निकालना है ना। अब देखो RHS निकालते हैं। अब RHS क्या है तुम्हारा, देखो RHS क्या था, K प्लस K भी था, ठीक है ना, K प्लस K भी था। ये देखो ये LHS का आंसर है, यही आंसर आना चाहिए तब इक्वल हो जाएगा। तो K यहाँ पे क्या है, हमारा 2 लिया हूँ, देखो K का वैल्यू क्या है, 2 है। 2 इंटू क्या, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस K इंटू बी, K इंटू बी, तो यहाँ पे K क्या है तुम्हारा 2 ही है, तो 2 इंटू बी क्या आ जाएगा, 5 6 7 8, ये तुम्हारा बी है, ठीक है। यहाँ पे बी जो लिया हूँ 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 टू द 4, 3 टू द 6, 4 टू द 8, ठीक है, एंड प्लस 5 टू द 10, 6 टू द 12, 7 टू द 14, 8 टू द 16, ठीक है। अब तुम ये दोनों को ऐड कर दो यार, सिंपली ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐड करोगे तो आंसर देखना इसका मैच करेगा। 2 प्लस 10 12, 4 प्लस 12 16, 8 16 प्लस 14 20, एंड तुम्हारा 18 प्लस 6, तो 8 14 24, ठीक है। देखो अब देखो ये और ये देखो दोनों सेम नहीं है कि सेम आया ना, समझ में आ रहा। तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, मैं बस बता दिया। तो तुम ऐसे करके तुम सारा चेक कर सकते हो कि सारा सेम ही आएगा, ठीक है। मीन्स वो प्रॉपर्टीज होल्ड करता है फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ, मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 3x2, एंड बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर दिया हुआ, ठीक है, 3x2, देन फाइंड द मैट्रिक्स x। तुम्हें क्या करना है, x मैट्रिक्स फाइंड करना है, कहाँ से, सच दैट ये रिलेशन दिया हुआ है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, ठीक है ना। ये तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है कि ये दोनों का सम एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, 5b है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो ढूंढने क्या बोला, फाइंड द मैट्रिक्स x, तो x ढूंढेंगे पहले। तो हमें यार दिया क्या है यार, ये दिया हुआ है ना 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दिया हुआ है। यहाँ से x निकाल दो, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2a प्लस 3x। अच्छा डायरेक्टली x निकाल सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा, ठीक है। -2a, मैं क्या करूँगा, दोनों साइड -2a करूँगा, सो दैट हमें x को अकेले छोड़ने का है। x को अकेले छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2a हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, -2a दोनों साइड ये क्या ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या, 2a -2a, ठीक है, 2a -2a अरेंज कर दिया, जस्ट अरेंज किया हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, सामने ले आया जस्ट 2a का सामने। और ये दोनों क्या है, देखो ये मैट्रिक्स है तो उसका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब ये क्या इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर ऑफकोर्स कोई भी इन्वर्स होगा तो इसका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है एलिमेंट, ठीक है। 0 प्लस 3x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b -2a, सिंपल। अब क्या होगा, देखो कोई भी मैट्रिक्स को तुम उसका एलिमेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट का ऐड करोगे तो तुम्हारा वही सेम एलिमेंट आता है, आई मीन सेम मैट्रिक्स आता है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b -2a। अब देखो यार x को अकेले चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 3x है, तो मैं क्या करूँगा, 1/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 1/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x दैट इज इक्वल टू 1/3, मैं क्या किया, 1/3 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -2a। तो तुम्हारा क्या जाएगा, 3 3 कट गया। अब देखो x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/3 5b -2a। अब देखो अब x ढूंढने के लिए तुम्हें ये सब ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें x निकालने के लिए ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे, x निकालने के लिए ये सब सॉल्व करोगे सिंपली। तो मैं क्या करूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो x निकालने के लिए हमें 5b -2a चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाई करने का। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5b निकाल दूंगा। 5b क्या होगा स्टूडेंट, देखो 5b, अच्छा क्वेश्चन सही है ना, मैच कर लेना। हाँ, और क्वेश्चन हमेशा गलत है, क्वेश्चन गलत मत लिखना वरना फंस जाओगे। 2 सही है, एंड 8 4 -2 3 6, ठीक है, क्वेश्चन इज परफेक्ट। चलो अब देखो क्या करेंगे, 5b ढूंढना है ना। तो देखो 5b मीन्स क्या, इसमें 5 मल्टीप्लाई करना, b का सारा b का जितना भी, अच्छा यहाँ पे कर दो 5, b का एलिमेंट क्या है, 2 -2 4 2 -5 एंड 1, ठीक है ना। तो अब देखो यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मीन्स जो स्केलर है ना बाहर में, वो मैट्रिक्स का अंदर का सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 टू द 10 -10, ठीक है, 5 4 द 20, 5 टू द 10, ठीक है, 5 5 -25 एंड 5 1 द 5। यार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने का, मैं बार बार बोलता हूँ, सारा वीडियो में बोला हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने का। हम लोग इतना इनफ हो गया मैच्योर, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। अब हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2a। देखो यार सिंपल है, अगर तुम्हें जो आता है उसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो तुम खुद से गलती कर रहे हो। अब 2a, देखो 2a भी है ना, हमें x से निकालने के लिए 5b चाहिए एंड 2a भी चाहिए, तो 2a भी निकाल देंगे। a क्या है हमारा, अच्छा बाहर में क्या है, स्केलर 2 है, एंड a क्या है तुम्हारा 8 0 4 -2 3 एंड 6, ठीक है।
सिंपली मल्टीप्लाई कर दो यार हर एक एलिमेंट के साथ 2 को। 8 टू द 16 0, 4 टू द 8 -2 -4 हुआ, एंड 3 टू द 6 एंड 6 टू द 12। ठीक है, नाउ क्या चाहिए, 5b - 2a चाहिए। तो तुम यहाँ पे क्या निकाल दो, 5b - 2a। ठीक है, यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं 5b, तो 5b का वैल्यू पहले लिख देने का। देखो 5b का वैल्यू क्या है, 10 - 10। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है 20 10 हो जाएगा तुम्हारा -25, ये तुम्हारा हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या चाहिए, माइनस करना है ना, तो -2a का वैल्यू क्या है, ये है तुम्हारा 16 0 8 -4 6 12। ठीक है, अब यार देखो अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर दो यार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना, ध्यान रखने का, ये सब गलती की है तो गया। तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ये करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स 10 - 16। 10 है -16 है, तो 10 - 16 क्या होता है स्टूडेंट, -6 होता है ना, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या है, देखो -10 - 0, तो -10 हो गया आंसर। मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 20 - 8, 20 - 8 क्या हो गया, 12 हो गया ना। वैसे 10 -4, 10 यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 10 -4, तो माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 4। ठीक है, 10 + 4 14 होता है, मैं बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 -4 क्या हो गया, +4 मीन्स 14 हो गया। ठीक है, वैसे -25 -26, मतलब -25 -6, तो तुम्हारा क्या होगा, देखो सेम था ही ना, नंबर ऐड होगा, तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस तो रहेगा 25 + 26 31। ठीक है, वैसे 5 - 12, तो ये हो जाएगा क्या, -7। ठीक है ना। अब देखो ये क्या आ गया, 5b - 2a आया, अभी भी आंसर नहीं आया। हम लोग क्या किए, x का जो है ना पार्टल आंसर निकाल दिए, 5b - 2a निकाल दिए। अब क्या करने का, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे, देखो यार सिंपल है। अब मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ। अब देखो तुम्हें x के लिए चाहिए, x देखो यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन है ये। देखो x क्या है तुम्हारा, 1/3 5b - 2a है ना, ये है ना, हम ये x का वैल्यू ये निकालें, और 5b - 2a का वैल्यू क्या है, ये है, ये चीज़। तो यहाँ पे 1/3 क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, किस में, 5b - 2a का वैल्यू में, ये निकाला ना 5b - 2a का वैल्यू, तो -6 -10 12 14 -31 इस जगह तुम्हारा -7। ठीक है, अब क्या करो 1/3 टोटली सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 1/3 इंटू -6, तो 1/3, अगर तुम 1/3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 -2 आएगा। ठीक है, तो वैसे करेंगे, ये -2 हो गया, समझ में आ रहा ना, मल्टीप्लाई कर देने का। वैसे -10 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, -10/3। तो अब देखो 1/3 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, एंड 1/3 इंटू 14, तो 14 तो करता नहीं है 3 से, इसलिए 14/3। वैसे -31/3 एंड हो जाएगा तुम्हारा -7/3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, x का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और हमें ढूंढने भी यही बोला था, फाइंड द मैट्रिक्स x, तो ये हो गया मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3x2। ठीक है, ऑर्डर भी सेम है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखो कैसे हम लोग किए, तुम्हें बताया मैं क्या क्या, x का पहले x निकाल दिया, फिर जो चाहिए था वो सब निकाला, देन ऐड ये जो चाहिए था वो कर दिया यार, सिंपली जैसे मैं बताया अभी। ठीक है ना, तो तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिले ऐसे करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सारा तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग से सारा लेक्चर्स देख लोगे अगर तुम न्यू हो, ठीक है ना, और ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ओके बाय।